हम्दो सना रब्बे जलील और प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दरूदो सलाम का नजराना पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम बरादरान इस्लाम, चंद जुमतुल मुबारक से हजूर करम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी और मुबारक तरीक़ों पर, उनकी फ़जीलत व अहमियत पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। आज भी सुन्नत मुबारका की अहमियत व फ़जीलत पर ही चंद बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। मेरे लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहया सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, मन अहब्बनी कान माई फिल जन्नह, कि जिसने मेरी सुन्नत से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जब बंदा कोई शय खा रहा हो, दौराने खाना अगर कोई शय उसके हाथ से गिर जाए, कोई रोटी का नवाला, कोई और फ्रूट का टुकड़ा ज़मीन पे गिर जाए, तो उसे चाहिए कि वो उसे उठा ले, उसे साफ करे और तनावुल कर ले। और अगर ज़्यादा वो आलूदा हो चुका है तो आलूदा हिस्सा साइड पे कर दे और बाकी जो साफ सुथरा है उसे तनावुल कर ले। अगर वो सारे को छोड़ देगा तो ये कुफरान नेमत होगा, अल्लाह की नेमत की बेकदरी होगी, ना शुक्री होगी। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, एक शाही दरबार में सफीर बन के तशरीफ ले गए। बादशाहाने वक्त ने प्रोटोकॉल के तौर पर आपके लिए खाने का एहतमाम किया। आप खाना खा रहे थे, खाना खाते हुए आपके हाथ से नवाला गिर गया। आपने वो नवाला उठाया, उसे साफ करके खाने लगे तो साथ ही एक बंदा बैठा हुआ था, उसने थोड़ा सा इशारा किया, कहने लगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये क्या कहेंगे कि ये मुसलमान इतने गए गुजरे हैं कि नीचे पड़ा हुआ तनावुल कर रहे हैं नवाला और ये खा रहे हैं। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सुना ना तो आप जलाल में आ गए। फरमाया, मैं जहलों और बेवकूफों की खातिर अपने नबी की सुन्नत नहीं छोड़ सकता। दरूद पाक पढ़े सारे अहबाब। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बंदा खुदा मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बेवकूफों की खातिर जाया नहीं कर सकता। इस तरह सहाबाए किराम ने प्यारे आका की सुन्नतों पे अमल करके दिखाया है। एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं, हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप इनकी अजमत का अंदाजा लगाएं कि आपके ही जमाने में एक और बुजुर्ग थे जिनका सिर्फ नाम हजरत शिबली अलैह रहमा था, और आप हजरत अबू बकर शिबली थे। वो दूसरे बुजुर्ग ख्वाब में देखते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उन्हें दीदार होता है। समा और मंजर ये है कि हजरत अबू बकर शिबली मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में और बारगाह में तशरीफ लाते हैं। मेरे आका अबू बकर शिबली का खड़े होकर इस्तकबाल फरमाते हैं। सिर्फ इस्तकबाल ही नहीं करते, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों आंखों के दरमियान माथे पर उन्हें बोसा भी देते हैं। तो दूसरे हजरत शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिबली पे इतनी शफकत, इतनी मेहरबानी और इतनी मोहब्बत, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जो मेरा गुलाम और दीवाना है ना, ये हर फर्ज नमाज के बाद एक दफा आयतुल कुर्सी पढ़ता है, फिर आयतुल कुर्सी के बाद सूरे तौबा की आखिरी 2 आयात तिलावत करता है, और फिर मुझ पर 3 दफा दरूदो सलाम पढ़ता है, इसलिए मैं इससे प्यार करता हूं। एक दफा आयतुल कुर्सी हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ता है और सूरे तौबा की आखिरी 2 आयात,
लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। और फिर पढ़ता है सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद। ये इसका रोजाना का मामूल है, इसलिए मैं इससे प्यार करता हूं। ये हजरत अबू बकर शिबली इतनी बड़ी शख्सियत है। इनके बारे में आता है कि जब इनका वक्त नज़ा आया, जिंदगी के आखिरी लम्हात आए, आपके जिस्म पर कपकपी तारी हुई, जिस्म में ज़ौफ आया, कमजोरी आई, तो एक बंदे को इशारा किया कि मुझे वुजू कराया जाए। हजरत अबू बकर शिबली को एक बंदे ने वुजू कराया। वुजू कराने वाले को यह याद ना रहा कि जब मैंने चेहरा धुलवाया है, चेहरे का वुजू कराया है, तो आपके चेहरे अनवर पे जो दाढ़ी है उसका खिलाल भी करना है। खिलाल का माना है ऊपर नीचे से अपनी उंगलियों को दाढ़ी के बालों में मारना ताकि पानी जड़ों तक पहुंच जाए। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपको याद ना रहा, बल्कि वुजू कराने वाले को याद ना रहा कि वो दाढ़ी का खिलाल कराए। तो हजरत अबू बकर शिबली जो कि जिंदगी की आखिरी स्टेज पे हैं, जबान बंद हो चुकी है, बोलने की ताकत नहीं रखते, उस बंदे का हाथ पकड़कर अपनी दाढ़ी में मारते हैं, कहते हैं ये सुन्नत तुमने छोड़ दी है, ये सुन्नत तुमने छोड़ दी है। उसने दोबारा चेहरे का खिलाल भी कराया, चेहरा भी धुलवाया और साथ रोने लगा। पूछने वालों ने पूछा रो क्यों रहे हो? कहने लगा अबू बकर शिबली की अजमत को सलाम पेश कर रहा हूं, जिसे दुनिया से जाते हुए भी प्यारे आका की सुन्नत से प्यार नजर आता है। उसे याद है कि मैंने सुन्नत रसूल पे अमल करना है। दुनिया छोड़ रहे हैं लेकिन सुन्नत मुबारका नहीं छोड़ रहे। हमारे असलाफ ने इस तरह सुन्नत रसूल से प्यार किया, इसलिए सदियां गुजरने के बावजूद उनके नाम भी जिंदा हैं, किरदार भी जिंदा है और कब्रें भी जिंदा है। हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े काजी, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े वली कामिल गुजरे। आप एक मजलिस में हाजिर थे, वो खाने की मजलिस थी, यानी दावत ताम थी। जब सारे लोग जमा हो गए, खाना शुरू होने लगा, तो मुख्तलिफ किस्म के खाने उनके सामने रखे गए। तो उन खानों में एक सब्जी आई जिसका नाम है कद्दू शरीफ। वो सब्जी आई, जब वो सब्जी सामने आई ना, तो एक बंदे ने मुंह निचोड़ा और कहने लगा मुझे ये सब्जी पसंद नहीं है। थी तो सब्जी, लेकिन हजरत इमाम अबू यूसुफ, हजरत काजी अबू यूसुफ वक्त के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, और हजरत इमाम आजम इमाम अबू हनीफा नव्वरल्लाहु मरकदहु के शागिर्द हैं, और इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल इनके शागिर्दों के शागिर्द हैं। इतना बड़ा बंदा जब उस बंदे की जबान से सुना ना कि मुझे कद्दू शरीफ पसंद नहीं है, तो आपने म्यान से तलवार निकाल ली। फरमाया पहले कलमा इस्लाम पढ़ के तजदीद ईमान करो, दोबारा कलमा शहादत पढ़ के अपने ईमान को ताजा करो, वरना काजी अबू यूसुफ तुम्हारा सर तन से जुदा कर देगा। इसलिए कि तुमने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब ग़िज़ा, पसंदीदा सब्जी को नापसंदीदा कहा है, इसलिए काजी अबू यूसुफ का फतवा है तुम दायरे इस्लाम से खारिज हो चुके हो। ये हमारे असलाफ का सुन्नत रसूल से प्यार रहा है। प्यारे आका की पसंद उन्होंने अपनी जिंदगी का वजीफा बनाया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब चीजों से हमेशा उन्होंने प्यार किया। आज सदियों के बाद भी उनका नाम इसीलिए इज्जत और एहतराम से लिया जा रहा है। हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े वली गुजरे। आपका लक़ब है सय्यदुत ताइफा, वलियों के सरदार। और अगर आप तरीकत के सिलसिले पढ़े ना, चाहे सिलसिले नक्शबंदिया पढ़े, चाहे चिश्तिया पढ़े, चाहे सोरवर्दिया पढ़े, चाहे कादरिया पढ़े,
आपको हर सिलसिले में हजरत जुनैद बगदादी का नाम जरूर नजर आएगा, इसलिए कि उस बंदा मोमिन को रब ने बड़ा कमाल अता किया था। आपके दौर में आपका बड़ा शोहरा था, बड़ी नामवरी थी, बड़े दूर दूर तक आपका नाम गूंजा करता था कि आप साहिब करामत बुजुर्ग हैं, बड़े अल्लाह के मकबूल और महबूब बंदे हैं। हम जैसा कोई बंदा सुन के गया आपकी करामतों का हाल, उसने जाकर हजरत जुनैद बगदादी के आस्थाने पे डेरा लगाया। 1 महीना रहा। कितना 1 महीना रहा। हमारी तरह ज़हन रखता था कि कोई आएगा, तोला सोना लाएगा, बाबा जी लोटा फेरेंगे, 10 तोलों में तब्दील कर देंगे। 100 का नोट कोई देगा, बाबा जी लोटा फेरेंगे और 100 के नोट को 1000 में तब्दील कर देंगे। कोई आएगा कि मुझे इंग्लैंड का, जर्मनी का वीजा चाहिए, बाबा जी फूंक मारेंगे, अगले दिन वो हवाई जहाज पे चढ़ के जर्मनी चला जाएगा। जैसे हम ज़हन रखते हैं कि करामत इसे कहते हैं, ऐसे ही वो बंदा ज़हन लेकर आया। 1 महीना रहा, ना सोने के तोले बढ़े, ना पैसों में तब्दीली आई, ना किसी का वीजा लगा, ना किसी के यहां औलाद पैदा हुई, ना किसी का और कोई काम हुआ। 1 महीने के बाद उसने बोरा बिस्तर उठाया और घर जाने लगा। तो हजरत जुनैद बगदादी का यह मामूल था, आप हर आने वाले मेहमान के कमरे में सुबह भी जाते थे, शाम को भी जाते थे, उसकी खैरियत दरियाफ्त करते, उसकी खातर तवाज़ो में कोई कमी तो नहीं रह गई, खिदमत में कोई कमी तो नहीं रह गई। यह आपका मामूल था। आप मामूल के मुताबिक एक सुबह आए ना, बंदा अपना बिस्तर समेट रहा है, सामान इकट्ठा कर रहा है। आपने पूछा, हजरत कहां जा रहे हो? 1 महीना तुम हमारे पास रहे, कोई तुमने कलाम नहीं किया, कोई आने का मकसद बयान नहीं किया, आज चुपचाप जा रहे हो, वजह क्या है? तो आगे से वो बंदा खुदा कहने लगा कि मैंने आपकी करामतों का बड़ा शोहरा सुना था कि आप बड़े साहिब करामत, बड़े अल्लाह के वली हैं, लेकिन मुझे तो यहां कोई करामत नजर नहीं आई। या फिर हमारे जैसे लोग समझते हैं करामत ये है वली साहब जो हैं वो हवाओं में उड़ते हुए जा रहे हो, वो दरिया के तुगयानियों पे तैरते हुए जा रहे हूं, वो आग में छलांगे लगाते हुए जा रही हूं। तो हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, अच्छा ये मामला है कि तू मेरी करामतें देखने आया था और तुझे देखने को कोई बात नहीं मिली, इसलिए जा रहा है। आपने बड़े ही प्यार से उससे पूछा, तुमने 1 महीना मेरे पास गुजारा, मेरी खलवतों को देखा, मेरी जलवतों को देखा, ये बता कि मेरा कोई काम तुझे सुन्नत रसूल के खिलाफ भी नजर आया? उसने ज़हन पे दबाव डाला, अपने ज़हन पे जोर दिया और थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा, वल्लाह, अल्लाह की कसम, मैंने रात और दिन में कोई अमल सुन्नत मुबारका के खिलाफ आपके अंदर नहीं देखा। हजरत जुनैद बगदादी बैठे थे, खड़े हो गए, फरमाया, जुनैद बगदादी की सबसे बड़ी करामत यह है उसकी जिंदगी के एक एक लम्हा प्यारे मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक गुजर रहा, जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़ा नाम है औलिया की सब में। आज तो लोग कहते हैं ना, बाबे क्या हैं, क्या दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये जो निजाम चल रहा है ना, हम गुनाहगारों के होते हुए भी ये उन्हीं बाबों की करामतों का सदका है, वरना जो हमने अन्नी मचाई हुई है ना, हर गुनाह बदर्जा अतम मेरी कौम में पाया जाता है, छोटे से छोटा भी और बड़े से बड़ा भी। हमने इंतहा कर दी ना फरमानियों की, लेकिन फिर भी निजाम चल रहा है, मुल्क चल रहा है, हमारी सांसें चल रही हैं। वजह यह है अभी बहुत सारे नेक बाबे मौजूद हैं जिनकी वजह से रब ने रहमत का दरवाजा खोल रखा और हमें रिज़्क़ अता फरमाता चला जा रहा। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक दफा मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं रब से दुआ करूं कि मेरे रब मुझे औरतों से भी दूर कर दे और खाने से भी दूर कर दे, न मुझे औरतों की हाजत रहे, न मुझे खाने की, यानी न मैं निकाह करूं
न जिंदगी किसी औरत के साथ और किसी घर में गुजारूं, बल्कि रहबानियत इख्तियार कर लूं, तन्हाई में, जंगलों में, गारों में अकेला जिंदगी गुजारूं। और दूसरा ख्याल ये आया कि रब की बारगाह में दुआ करूं, रब खाने पीने से भी पाक कर दे, बेनियाज कर दे, भूख ना लगे, प्यास ना लगे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा बंदे जी कैसे सकता है? बंदा ऐसे जीता है, जीने वाले जीते हैं, जिन्होंने रब से लौ लगा रखी और रब उन्हें जिंदगी अता करता है। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हस्ती हैं, आप सर्दियों में बारीक लिबास पहनते थे और गर्मियों में मोटा लिबास पहनते थे। पूछा हजरत ये क्या है? फरमाया मैं सर्दी से भी पाक हूं, मैं गर्मी से भी पाक हूं, न मुझे सर्दी लगती है न मुझे। आप 7-7 दिन खाना नहीं खाते थे। किसी ने पूछा अली मुर्तजा शेर खुदा भूख नहीं लगती? फरमाया रब ने अली के बातन को भूख से भी बेनियाजी अता फरमा दी है। ये मैंने एक मिसाल पेश की है, सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी 40 दिन तक बगैर खाए पिए रहे और मन्नत मानी थी, जब तक रब खुद नहीं खिलाएगा, खुद नहीं पिलाएगा, ना खाऊंगा न पीऊंगा। 40 दिन इस कैफियत में गुजर गए, आखिर मेरे रब ने खाना अता किया तो आपने तनावुल फरमा दिया। तो बायजीद बिस्तामी फरमाते हैं ये मुझे ख्याल आया कि मैं दुआ करूं, रब मुझे औरतों से भी दूर कर दे और खाने से भी बेनियाज कर दे। लेकिन फिर फरमाते हैं मुझे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें याद आई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था जो निकाह नहीं करेगा उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। मेरे आका की अज़दवाजी जिंदगी सारी मेरे सामने आ गई, मेरे आका का खाना पीना मेरे सामने आ गया। फरमाया फिर मैंने दुआ नहीं की, इसलिए कि मेरी कामयाबी का उसूल इसी में पोशीदा है कि प्यारे आका की इताअत में निकाह भी करूं, खाना भी खाऊं, पानी भी पीऊं, ताकि ये सुन्नतें अदा होती रही। रब कायनात मेरे लिए रहमतों के दरवाजे खोलता रहे। हजरत बायजीद बिस्तामी ने पूरी जिंदगी खरबूजा नहीं खाया। क्या खाने वाली चीज है, हलाल है, तैयब है, पाक है, बहुत अच्छा फल है, लेकिन बायजीद बिस्तामी ने पूरी जिंदगी, आपसे पूछा कि आप खरबूजा क्यों नहीं खाते? तो हजरत बायजीद बिस्तामी जवाब देते हैं मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि प्यारे मुस्तफा ने खरबूजा कैसे खाया है, क्योंकि ये तरीका नहीं पता चला। मेरे आका ने छुरी के साथ, कांटे के साथ काट के खाया है या अपने मुंह मुबारक में रख के उसके टुकड़े किए हैं, ये मुझे तरीका नहीं पता। इसलिए जिस बात का तरीका मुझे सुन्नते रसूल से न मिला वो काम ही मैंने छोड़ दिया है, वो चीज खाना भी मैंने छोड़ दी है। जब सुन्नतों का इतना प्यार, अदाए मुस्तफा पर मर मिटने का इतना जज्बा कौम में आ जाता है, उम्मत में आ जाता है, तो फिर मेरा रब उस उम्मत को सरबुलंदियां और उरूज अता फरमाता, हर मैदान में गलबा और फतह कामरानी अता फरमाता। आज मैं और आप जलील और रिसवा इसलिए हो रहे हैं कि हमने कुरान को भी छोड़ दिया और सहबे कुरान की अदाओं को भी छोड़ दिया। आइए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपना ओढ़ना बिछोना बनाएं, जिंदगी का वजीफा बनाएं। हमारा सोना जागना, खाना पीना, हर अमल जब सुन्नते रसूल के मुताबिक होगा, मेरा रब हर लम्हा हमें इबादत का सवाब अता फरमाएगा। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप एक इलाके में मेहमान गए हुए थे। पता चला कि इस इलाके में एक साहिब करामत, नेक बंदे, अल्लाह के वली तशरीफ लाए हुए। आपने कहा कि नेकों की जियारत करनी चाहिए, सालिहीन से दुआ लेनी चाहिए। अल्लाह का बंदा है तो उसकी दुआ से मुझे महरूम नहीं होना चाहिए। इत्तेफाक से मैं इस इलाके में आ गया हूं तो नेक बंदे की जियारत भी करूंगा, उससे अपने लिए दुआ भी कराऊंगा। आपको पता चला कि मोहल्ले की मस्जिद में वो हजरत तशरीफ ला रहे, पीर साहब, अल्लाह का जो नेक बंदा था वो तशरीफ ला रहे। आप उस मस्जिद में जाकर उस अल्लाह के नेक बंदे का इंतजार करने लगे। वो अल्लाह का नेक बंदा मस्जिद में तशरीफ ले आए। जब वो आए ना, उन्होंने मस्जिद में दाखिल होते वक्त
पहले बायां कदम अंदर रखा। मस्जिद के अंदर पहले रखना कौन सा चाहिए? दायां। पहले दायां अंदर रखना चाहिए। दाखिले के वक्त निकालते हुए पहले बायां बाहर निकालना चाहिए। उस अल्लाह के बंदे ने जब मस्जिद में दाखिल हुआ तो पहले बायां कदम अंदर रखा। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस बंदे से कोई सलाम नहीं किया, कोई मुआनका मुसाफा नहीं किया, कोई दुआ नहीं ली। फरमाया जिसे सुन्नत रसूल का पास नहीं वो वली नहीं हो सकता। जिसे सुन्नत रसूल का पास नहीं वो वली नहीं हो सकता। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे जिनका नाम है हजरत सुफियान सौरी। सौर कहते हैं बैल को, असल आपका नाम है हजरत सुफियान रहमतुल्लाह ताला अलैह। पूरी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारी, इस्लाम के उसूलों के मुताबिक गुजारी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक गुजारी। एक दिन ऐसा हुआ कि आप मस्जिद में तशरीफ लाए, नमाज पढ़ी, नमाज से बाहर निकले, जब मस्जिद से फारिग होकर नमाज से मस्जिद से बाहर जाने लगे तो पहले बायां कदम मस्जिद से बाहर निकालना था, उन्होंने दायां कदम पहले मस्जिद से बाहर निकाल दिया। भूल गए, इंसान है, भूल सकता है, यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन हाथफे गैब से आवाज आई, ए सौर, यानी ए बैल, तुझे पता नहीं कि मस्जिद से निकलने का सुन्नत तरीका क्या है? तुझे पता नहीं सुन्नत तरीका मस्जिद से निकलने का? गैब से आवाज आई, ए सौर, यानी ए बैल। दूसरे लफ्जों में आपको तंबीह की गई, खबरदार किया गया। आपने पूरी जिंदगी अपने नाम के साथ सौरी लगा लिया ताकि मुझे ये सौरी नाम बताता रहेगा कि मैंने जिंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारनी है। तो आइए हम भी सुन्नत रसूल को सीखें, पढ़ें, समझें, उसे अपनी जिंदगी पे लागू करें। इंशाअल्लाह मेरे रब दुनिया का हुस्न भी अता करेगा और आखिरत की कामयाबियां और रोशनियां भी जरूर अता फरमाएगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।